जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं माता काली के 7 रहस्यों के बारे में। अगर आप उन 7 रहस्यों को जान जाते हो तो आपके घर में खुशहाली, बहुत ज़्यादा खुशहाली आपके घर में आगमन हो जाती है। जैसा कि आपने नाम से ही सुना है काली। काली मतलब महाकाल की काली। काली का अर्थ है समय और काल। काल जो सभी को अपने से निकल जाए, भयानक अंधकार और शमशान की देवी। वेद अनुसार समय ही आत्मा, आत्मा ही समय। माँ काली की उत्पत्ति धर्म की रक्षा और पापियों के नाश करने के लिए हुई है। तो आज मैं आप लोगों को उन 7 रहस्यों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिन रहस्यों का अगर आप लोग उनकी जानकारी आपको होगी तो आप बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि होगी और आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिव शक्तियाँ आपके घर में आगमन नहीं करेंगी। तो वो कौन सी ऐसी शक्तियाँ हैं, वो कौन सी ऐसे 7 रहस्य हैं जिनको मैं आज आप लोगों के साथ बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो रहस्य है उसको बताने से पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों चलिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वीडियो पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। कहीं ऐसा ना हो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे रह जाए, छूट जाए और आप बोलो कि हमें बताया नहीं। सबसे पहले पॉइंट, दुखों को तुरंत करती है दूर काली। मतलब दुखों को जो महाकाली जी हैं वो बहुत जल्दी दूर करती हैं। 10 महाविद्याओं में से साधक महाकाली की साधना में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली मानते हैं, जो किसी भी कार्य को तुरंत क्या करती है, परिणाम देती है। साधना को सही तरीके से करने से साधकों को अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। मतलब महाकाली की पूजा से इसका फल आप लोगों को तुरंत मिल जाता है। और काली की पूजा या साधना के लिए किसी गुरु या जानकर व्यक्ति की मदद लेने की जरूरत नहीं है। आप काली माँ की पूजा स्वयं कर सकते हैं, इसमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। महाकाली को खुश करने के लिए उनकी फोटो की या प्रतिमा के साथ महाकाली के मंत्र का जाप भी किया जा सकता है। ठीक है, इसी के साथ चढ़ावे आदि की मदद से भी आप माँ को खुश कर सकते हो। अगली, अगर पूरी श्रद्धा से माँ की उपासना की जाए तो आपकी पूरी मनोकामना बहुत जल्दी ही पूर्ण हो जाती है। अगर माँ प्रसन्न हो जाती है तो माँ के आशीर्वाद से आपका जीवन सुखमय हो जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, काल रात्रि और काली। मतलब जैसा कि आप नाम से ही सुन रह सकते हो, समझ सकते हो, काल रात्रि और काली दुर्गा के 9 रूपों में 7वां रूप है देवी काल रात्रि का। इसलिए नवरात्रों के 7वें दिन को काल रात्रि की पूजा होती है। काल रात्रि माता गले में विद्युत की माला धारण करती है, इनके बाल खुले हुए हैं और गदर की सवारी करती हैं। जबकि काली नरमुंड की माला पहनती है। जो काली है वो नरमुंड की माला पहनती है और हाथ में खप्पड़ और तलवार लेकर चलती है। काली माता के हाथ में कटा हुआ सिर है, जिससे रक्त क्या होता है, टपकता रहता है। भयंकर रूप होते हुए भी माता भक्तों के लिए कल्याणकारी है। कालरात्रि माता को काली और शुभकारी भी कहा जाता है। कालरात्रि माता के विषय में कहा जाता है कि अगर यह दुष्टों पर बाल पकड़कर खड़क से उसका सर काट देती है तो रक्त बीज से युक्त करते माँ काली होते हैं। अगर आप महाकाली की पूजा करते हैं तो आपके बहुत जल्दी सारे संकट कट जाते हैं और इसे कालरात्रि भी कहा जाता है। अगला रहस्य है जीवन रक्षक माँ काली। मतलब जीवन रक्षक, अगर आप माता काली की पूजा करते हो तो ये शक्ति करने, बयान, पूजा या भक्ति करने वालों को माता सभी तरह की निर्भीक और सुखी बना देती है। मतलब वह उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करती है। लंबे समय से चली आ रही जो बीमारियां उनको वो खत्म कर देती है। ऐसी बीमारी जिनका इलाज संभव नहीं है, काली की पूजा से वो भी समाप्त हो जाती है। काली की पूजा पर काले जादू, टोने टोटकों का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप लोग माता काली की पूजा करते हो तो आपके घर पर कोई किसी तरह की नेगेटिव चीज़ें या सकारात्मक चीज़ें आपके घर पर उनका कोई असर नहीं पड़ेगा। हर तरह की जो बुरी आत्मा होती हैं वो आपके घर से कोसों दूर रहती हैं। वो क्या, उनका आपके घर में किसी तरह का भी आगमन नहीं हो सकता। कारोबार में लाभ होता है। शनि और राहु की महादशा या अंतरदशा, शनि की 7.5, शनि का ढैया आदि सभी में काली माता आपकी रक्षा करती है। अब 5वां रहस्य कौन सा है? अगला है 5वां रहस्य, काली का यह अचूक मंत्र है। इसको माता जल्द ही सुन लेती है, लेकिन आपने इसके लिए सावधान रहने की जरूरत है। आजमाने के लिए मंत्र को इस्तेमाल ना करें। यदि आप काली के भक्त हैं तो ही करें। मतलब जो मंत्र है माता काली का, वो मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसका वो ही लोग यूज करें जो लोग इसका स्मरण करते हैं। जैसे ओम नमो काली कंकाली महाकाली मुख सुंदर जीवा वाली 4 वीर
भैरो चौरसी, 4 बत्ती, पूजू पान, ए मिठाई, अब बोली काली की दुहाई। इस मंत्र का प्रतिदिन अगर 108 बार आप जाप करने से आर्थिक लाभ मिलता है। इसकी धन संबंधी परेशानी दूर हो जाती है। 15 दिन में के बार इस किसी भी मंगलवार या शुक्रवार के दिन काली माता को मीठा पान या मिठाई का भोग लगाते रहना चाहिए। और छठा रहस्य क्या है? अगले छठा रहस्य है रक्त बीज का वध। रक्त बीज का वध मतलब ब्रह्मा जी के शरीर में ब्राह्मी, विष्णु से वैष्णवी, महेश से महेश्वरी, अंबिका से चंडिका प्रकट हुई। पल भर में सारा आकाश असंख्य देवियों से खुशियों से उठा। ब्राह्मणी ने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे राक्षस तेजहीन होने लगे। वैष्णवी अपने चक्र, महेश्वरी अपने त्रिशूल से, इंद्राणी वज्र से और सभी देवी अपने आयुधों से आक्रमण कर रही थी। राक्षस सेना भयानक थी। तो जो माता चंडालिका है उसे श्री काली से कहा गया है कि जिसका रक्त भूमि पर गिरने से रोकना होगा, जिससे वो रक्त बीज ना जन्मे। मतलब देवी काली ने कहा है कि आप सब इन्हें मारें, मैं एक बूंद रक्त बीज जमीन पर नहीं गिरने दूंगी। और ऐसा ही हुआ। जल्द ही सारे रक्त बीज युद्ध में मारे गए और माता काली ने एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरने दिया। छठा रहस्य अभी महाकाली की उत्पत्ति कथा। महाकाली की उत्पत्ति कथा मतलब महाकाली जी का जन्म कैसे हुआ। और माता काली को जैसे कि शुंभ अशुंभ थे, निशुंभ थे, जिन्होंने माँ पार्वती जी को बुरी निगाह से देखा। भोले जी ने सबने उनकी सहायता करने से मना कर दिया और उनका विनाश करने के लिए माता काली जी का जन्म हुआ। माता काली जी ने इस धरती पर जन्म लिया और जितने सुर असुर थे उन सब का वध कर इस धरती को असुरों से मुक्त कराया। और 7वां रहस्य कौन सा है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 7वां रहस्य है कि माँ दुर्गा ने कई जन्म लिए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, जो काली माँ है वो माँ दुर्गा का ही रूप है। काली माता दुर्गा ने कई रूप लिए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पति शिव को पाने के लिए पहली जो जिनमें से 2 कथा बहुत महत्वपूर्ण है, जो हर समय सुनाई जाती है। एक तो राजा दक्ष के यहाँ उन्होंने सती के रूप में जन्म लिया और एक राजा पर्वतराज के उन्होंने हिमालय पुत्री के रूप में जन्म लिया। जो राजा प्रजापति थे, मतलब जो राजा दक्ष थे, वो क्या थे, वो शिव शंकर जी को पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने उनकी बेइज्जती करना चाहा। तो उनकी बेइज्जती से प्रभावित होकर जो माता पार्वती थी, सती थी, वो अग्निकुंड में कूद गई। अग्निकुंड में कूदकर उनका जो शरीर था वो बिल्कुल लाल हो गया। और इसे देखकर जो भोले जी थे वो भी डर गए और वो 10 ही दिशाओं में भागने लगे। तो 10 ही दिशाओं में उन्हें माता पार्वती का रूप उनके सामने आया और लास्ट में उनके सामने माता काली का रूप आया। तो उन्होंने उन 10 के नाम उन्हें बताया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी।